हेलो एवरीवन, आप सभी का द गुरु मंत्रा ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन मींस अवकल समीकरण के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो भी आपके अनसॉल्व पेपर के क्वेश्चंस रहेंगे सर। आज हम लोग सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जितने भी चैप्टर 9 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 2017 टू 2023 जितने भी अनसॉल्व पेपर में क्वेश्चन गिवन है सभी क्वेश्चंस का सलूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन सर आपके पास है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सर चेक कर लेते हैं। अवकल समीकरण d2y/dx2 इज इक्वल टू y प्लस dy/dx का होल पावर 1/5 का घात होगा। जी हाँ सर, का घात होगा। सेट फर्स्ट 2023 में ये 1 मार्क्स का सर क्वेश्चन पूछा गया था। तो है क्या? डिफरेंस इंग्लिश में आप चेक कर लीजिए सर। डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx2 इज इक्वल टू y प्लस dy/dx का होल पावर 1/5 डिग्रीज। अगर आप चेक करेंगे सर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए। चलते हैं इसके सर सोल्यूशन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग सर चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सर 2 है, 5 है, 1 है, 1/5 है। सबसे पहले हम लोग सर इसको सर बना लेते हैं, चेक करते हैं सर होता क्या डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मैंने आपको सर एक एग्जांपल बताना चाहा, जैसे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सर पहचानना है। इसे लिखा गया dy/dx इज इक्वल टू 0। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, अभी तक सर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है चैप्टर 9 में। तो चैप्टर 9 एकदम बेसिक से आपको बताया जाएगा, एकदम छोटी से छोटी सी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी सर। मेरी फुल गारंटी है, सबको समझ में आने वाला है सर। dy/dx इसको हम लोग सर बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जी हाँ सर। इसको हम लोग सर बोल सकते हैं क्या? प्रथम कोटि का अवकल समीकरण। जी हाँ सर, प्रथम कोटि का अवकल समीकरण। मैंने बताया आपको ना, बिल्कुल पूरा का पूरा समझ में आने वाला, दिक्कत नहीं है। अगर मैं फिर से चेक करूंगा तो d2y/dx2 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग सर बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी सर सबको समझ में आने वाला डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने सर इक्वेशन लिखा है, ना कि इक्वल लिखा है सर। इक्वेशन है ये, इक्वेशन। जी हाँ सर, इसका मतलब ये है कि द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण। द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण। किसी बच्चों को दिक्कत? नो सर। सही, ये सेकंड पार्ट इसका है सर। तो अगर आप चेक करेंगे ना, तो यहाँ पे कितनी बार डिफरेंशिएशन? 1 टाइम डिफरेंशिएशन। तो इसलिए क्या बोला गया? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों हुआ? क्योंकि सर इक्वल टू का साइन है। इक्वल टू का जब साइन होगा तो इक्वेशन बोला जाएगा। और डिफरेंशिएशन क्यों बोला गया? क्योंकि सर डिफरेंशिएशन हुआ। जी हाँ सर। और कितने टाइम? 1 टाइम। कितने टाइम? मैंने बताया सर, फुल गारंटी के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कैसे नहीं समझ में आएगा? पक्का समझ में आने वाला, 100% समझ में आने वाला है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जितना बता रहा हूँ इसके बाहर से आने वाला भी नहीं है सर। सभी क्वेश्चंस आपके अनसॉल्व पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं सर। चैप्टर 8 तक वीडियो आपको मिल चुका होगा, अपलोड हो गया है, देखना आपका काम है। नहीं देखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम था बनाना, मैंने बना दिया सर। ओके, जी हाँ। चलते हैं इसके पास। तो मैंने बताया बिल्कुल समझ में आने वाला। कितने टाइम डिफरेंशिएशन? 1 टाइम डिफरेंशिएशन। इससे क्या बोला गया? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन 1 टाइम, तो बोला गया फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अब इक्वेशन कैसे हुआ? तो यहाँ पे 1 टाइम हुआ है तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन हुआ, और इक्वल टू का साइन लगा इसलिए सर इक्वेशन हो गया। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब समझ में है? प्रथम कोटि। फर्स्ट ऑर्डर को हिंदी में कहते हैं प्रथम कोटि। डिफरेंशियल को कहते हैं सर अवकल, इक्वेशन को कहते हैं समीकरण। बातें सिंपल समझ में आ गया। 1 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ इसलिए फर्स्ट ऑर्डर बोला गया। एक बार डिफरेंशिएशन हुआ इसलिए प्रथम कोटि बोला गया सर। इक्वल टू का साइन लगा इसलिए इक्वेशन बोला गया। डिफरेंशिएशन एक बार हुआ इसलिए सर डिफरेंशिएशन बोला गया। इसको बातें सबको समझ में आई? 1 टाइम डिफरेंशिएशन इसे सर फर्स्ट ऑर्डर बोला गया। यहाँ पे सर कितने टाइम डिफरेंशिएशन? 2 टाइम। देखिए कितनी बार डिफरेंशिएशन? 2 टाइम। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। 2 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है सर, इसे सर सेकंड ऑर्डर बोला गया। सेकंड ऑर्डर को हिंदी में कहेंगे द्वितीय कोटि। जी हाँ सर, डिफरेंशियल इक्वेशन मींस अवकल समीकरण। ये इक्वल टू की वजह से इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, इसलिए इसको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। जी हाँ सर। अब कितने टाइम? सर 2 टाइम, इसलिए सर बोलेंगे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। 2 टाइम डिफरेंशिएशन होगा
तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। वन टाइम डिफरेंशिएशन होगा तो वन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। बातें सबको समझ में है? जी हाँ सर। तो अगर मैं आपको और बातें समझाना चाहूँगा, d3y/dx3 इज इक्वल टू 0। अच्छा सर बना कैसे? जैसे मैंने सर बोला कि dy/dx है, इसी का मैं फिर से डिफरेंशिएशन करूंगा। देखिए एक बार डिफरेंशिएशन हुआ किसके रिस्पेक्ट में? x के। फिर इसी का मैंने किसके रिस्पेक्ट में कर दिया? x के रिस्पेक्ट में अगेन सर। तो अगर मैं आपसे बोलूँगा y का डिफरेंशिएशन y का क्या किया आपने? डिफरेंशिएशन। तो dy y का डिफरेंशिएशन से dy हो गया। फिर इसी dy का देखिए, फिर इसी y का एक बार फिर से करूँगा, तो कितनी बार y का डिफरेंशिएशन हुआ? 2 टाइम। जो d2y/dx2 है, इसका मतलब ये है कि y का कितनी बार डिफरेंशिएशन? 2 टाइम डिफरेंशिएशन से d2 हुआ। ये d 2 बार डिफरेंशिएशन बता रहा है इस 2 की वजह से। जी हाँ सर। और ये x2 का मतलब ये है कि एक बार आपने डिफरेंशिएशन किया, एक बार और कर दिया। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो कहने का मतलब ये है कि इसे आपका y का डिफरेंशिएशन 2 बार x के रिस्पेक्ट में हुआ है। बातें समझ में आई? यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन कितने टाइम? 3 टाइम। किसके रिस्पेक्ट में? x कितनी बार? 3 टाइम सर। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी बच्चों को दिक्कत? तृतीय कोटि का अवकल समीकरण। किसी बच्चों को दिक्कत? नो सर। तो अगर आप चेक करेंगे तो ऐसे सर हम लोग बनाते चले जाएंगे। तो ऐसे हम लोग सर क्या बना सकते? dny/dxn इज इक्वल टू 0 से इसको क्या बोलेंगे? nth ऑर्डर। क्या बोलेंगे? nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। जी हाँ सर। डिफरेंशिएशन में बोल रहा था, डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत। डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं। इसको बोलेंगे nth कोटि का अवकल समीकरण। अच्छा बच्चा एक चीज़ बताओ, जब थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, अब n है तो इसका मतलब सर n का मतलब ये हुआ y का डिफरेंशिएशन कितने टाइम? n टाइम। किसके रिस्पेक्ट में? x। कितने टाइम डिफरेंशिएशन सर n आपका y का? n टाइम। आ रही बात समझ? जी हाँ सर। किसी को दिक्कत? नो सर। तो nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, nth कोटि का अवकल समीकरण हो गया। किसी बच्चों को दिक्कत? नो सर। अब सर मैं देखिए आपको अगर मैं आपसे बोलूँगा कि इसका सर ऑर्डर मैंने बोला कितना? फर्स्ट ऑर्डर है क्योंकि एक बार डिफरेंशिएशन हुआ। सेकंड ऑर्डर है 2 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है। थर्ड ऑर्डर है 3 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है। nth ऑर्डर है n टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है। तो मैक्सिमम कितने टाइम? 1 टाइम। मैक्सिमम कितने टाइम? 2 टाइम। इस पूरे इक्वेशन मैक्सिमम कितने टाइम? 1 टाइम। इस पूरे इक्वेशन मैक्सिमम कितने टाइम? 2 टाइम्स। इस पूरे इक्वेशन में मैक्सिमम कितने टाइम? 3 टाइम। इस पूरे इक्वेशन में मैक्सिमम कितने टाइम? n टाइम। तो nth क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो अगर मैं बोलता हूं सबको ऑर्डर, n का मतलब ये हुआ y का डिफरेंशिएशन कितने टाइम? n टाइम। किसके रिस्पेक्ट में? x। कितने टाइम डिफरेंशिएशन सर n आपका y का? n टाइम। आ रही बात समझ? जी हाँ सर। किसी को दिक्कत? नो सर। तो nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, nth कोटि का अवकल समीकरण हो गया। किसी बच्चों को दिक्कत? नो सर। अब सर मैं देखिए आपको अगर मैं आपसे बोलूँगा कि इसका सर ऑर्डर मैंने बोला कितना? फर्स्ट ऑर्डर है क्योंकि एक बार डिफरेंशिएशन हुआ। सेकंड ऑर्डर है 2 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है। थर्ड ऑर्डर है 3 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है। nth ऑर्डर है n टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है। तो मैक्सिमम कितने टाइम? 1 टाइम। मैक्सिमम कितने टाइम? 2 टाइम। इस पूरे इक्वेशन मैक्सिमम कितने टाइम? 1 टाइम। इस पूरे इक्वेशन मैक्सिमम कितने टाइम? 2 टाइम्स। इस पूरे इक्वेशन में मैक्सिमम कितने टाइम? 3 टाइम। इस पूरे इक्वेशन मैक्सिमम कितने टाइम? n टाइम। तो nth क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो अगर मैं बोलता हूँ सबको ऑर्डर समझ में आया, तो इसका अगर मुझे ऑर्डर लिखना होगा तो सर इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा। इसका सर जी अगर ऑर्डर मुझे लिखना होगा तो सर इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? सर बोलेंगे 1 हो जाएगा। बातें सबको समझ में? एक बार डिफरेंस देखिए, मैं इधर ही बता देता हूँ ऑर्डर सर कितने, इधर ही बता देता हूँ, चलते इधर ही। देखिए इसमें सर अगर मैं इसका ऑर्डर सर चेक करूँगा तो यहाँ पे सर ओ मीन्स ऑर्डर में लिखा है, यहाँ पे सर कितनी बार डिफरेंस है? 2 टाइम। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पे सर ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर सर यहाँ पे 3 सर, क्योंकि सर 3 बार डिफरेंशिएशन मैक्सिमम हुआ है पूरे इक्वेशन में। यहाँ पे सर ऑर्डर कितना हो जाएगा? यहाँ पे सर ऑर्डर n हो जाएगा। बातें सबको समझ में आई? अब सर जो ऑर्डर होगा उसकी पावर को चेक करेंगे, तो ऑर्डर की पावर क्या है? 1 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री सर जी 1 हो जाएगी। इसकी भी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी।
ऑर्डर की पावर सर 1 हो जाएगी, इसकी भी डिग्री कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ भी सर 1 डिग्री, इसकी भी डिग्री कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो डिग्री कितनी आ गई 1। तो जो ऑर्डर की पावर होगा वही इसकी डिग्री कहलाएगी, मीन्स वही इसकी घात कहलाएगी। सब बच्चों को बातें समझ में है? जी हाँ सर। अगर आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे 1/5 है। सबसे पहले इस 5 को सर हम लोग इधर कन्वर्ट करेंगे। जी हाँ सर। तो 1/5 जो इधर आपका देखिए, हमेशा जब भी कन्वर्ट होता है, जब ट्रांसपोज होता है पावर, जैसे आपका फ्रैक्शन में इधर किस में चला जाएगा, फ्रैक्शन, इसका सर उल्टा हो जाएगा। मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये बन जाएगा d2y ओवर dx2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, ये y प्लस dy ओवर dx। ये 1/5 जो इधर जाएगा तो ये आपका 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। जी हाँ सर। ये सबको बातें समझ में आई? तो इसको हम लोग सर एक अच्छा बना कैसे, बताता हूँ सर बना कैसे। क्या सर सबको बातें समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत नहीं बोलेंगे? नो सर। अगर मैं आपसे बोलता हूँ ऐसे मेरे पास है, ऐसे मैंने बोला कि √x इज इक्वल टू मेरे पास क्या है सर 2 है। √x इज इक्वल टू क्या मेरे पास 2 है। तो अगर मैं सर इस रूट को हटाता हूँ तो मैं क्या लिखता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, √x का होल स्क्वायर इज इक्वल 2 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता? जी हाँ सर। तो ये √x का स्क्वायर कितना होता है, x से 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका सर मतलब ये 2 सर आया कैसे? अच्छा, इस √x को हम लोग सर ये भी लिख सकते हैं x की पावर 1/2। तो ये सर आपको अगर चेक करेंगे तो इधर सर आपका 2 है। जब सर ये रूट आपका देखिए, रूट में सर रूट को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, जिसका हम लोगों ने स्क्वायर किया। तो सर ये आपका 2 देखिए इधर बना कि नहीं बना? जी हाँ सर। इसको हम लोग सर 2 का स्क्वायर लिख लेता हूँ। चलो ठीक है, ये 2 का स्क्वायर बना कि नहीं? आपका रूट हट गया ना। वैसे आपका जो 1/2 है ये सर कहाँ पर आएगा सर, इस आपका सर इस साइड आएगा। जब इस साइड आएगा सर, इसको हम लोग सर क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2 की पावर 2। तो सर ये देखिए सर मिला कि नहीं मिला? मुझे मिल गया ना सर। वैसे आपका ये इधर में जब फिफ्थ जैसे मैं स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड किया, वैसे फिफ्थ ऑन द बोथ साइड, वैसे मैंने क्या बोला, दोनों पक्षों आप 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जी हाँ सर। पावर उसके पावर में। जी हाँ सर। तो क्या किसी बच्चों को दिक्कत? नो सर। तो ये आप अगर इसको बनाने की कोशिश करेंगे ना, d2y/dx2 हो जाएगा। ये प्लस के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया? इसको बोलते हैं क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी बच्चों को दिक्कत? नो सर। इसमें अगर आप चेक करेंगे सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन कहाँ पर हुआ है, यहाँ पर कितने टाइम्स, 0 टाइम्स। यहाँ पे सर कितने टाइम्स, यहाँ पे सर 1 टाइम। यहाँ पे सर कितने टाइम, यहाँ पे सर 2 टाइम। तो सर ये आपका जो 0 टाइम डिफरेंशिएशन है इसको सर बोलते हैं ऑर्डर। यहाँ पे सर ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। यहाँ पे सर ऑर्डर कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे सर ऑर्डर हो जाएगा सर इसका 1 हो जाएगा। यहाँ पे सर ऑर्डर कितना हो जाएगा, यहाँ पे सर ऑर्डर सर ये 2 हो जाएगा। तो मीन्स कहने का तो सर ये ऑर्डर सर 2 होने का मतलब सर ये है कि जितनी बार सर डिफरेंशिएशन, यहाँ पे सर मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ सर, 2 टाइम हुआ है। जो सर 2 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है, जो सर मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन होगा उसकी पावर को चेक करेंगे। तो मैक्सिमम सर यहाँ पे कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ है। तो इसकी पावर क्या है आपके पास 1 है। यहाँ पे कितनी बार 1 हुआ है, तो इसकी पावर कितना 1 है। तो यहाँ पे सर जो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ रहेगा उसी की पावर को चेक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन कहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ। यहाँ पे कितने टाइम, 2 टाइम। तो इसकी पावर क्या है 1। तो सर इसका सर ऑर्डर देखिए, अगर आप लोग चेक करेंगे तो आपके क्वेश्चन में सर क्या पूछा गया है, आपके सर क्वेश्चन में सर ऑर्डर पूछा, आपके सर क्वेश्चन में सर डिग्री पूछा गया, मीन्स घात। तो सर अगर मुझसे सर बोला जाएगा ऑर्डर, सर इस क्वेश्चन का सर जो ऑर्डर होगा, ये सर मैं आपको समझाया था सर, इसका सर इसको आप हटा दीजिएगा, ठीक है, इससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। जी हाँ सर। तो यहाँ पे सर 1 बार हुआ है, यहाँ पे 0 बार हुआ है, यहाँ पे सर 2 टाइम हुआ। इसका सर ऑर्डर कितना, ऑर्डर सर इसका 2 हो जाएगा। मीन्स इसका सर आपका कोट जो हो जाएगा सर जी, कोट सर जी 2 हो जाएगा। बट जो कोट होगा उसकी सर पावर को, तो डिग्री सर जी कितनी हो जाएगी, डिग्री सर जो इसकी होगी, मीन्स घात जो होगी इसकी, घात हो जाएगी साहब 1 हो जाएगी। बातें सबको समझ में है सर, इसका आंसर हो जाएगा सर। अगर सर इसमें अच्छा एक चीज़ और अगर चेक करेंगे ना, तो इसमें सर 1/, देखिए 1 तो नहीं होगा सर, क्योंकि ये 5 चल रहा था, तो 5 को बैठा दीजिए सर। इसका सर ऑर्डर सर जी 2 हो जाएगा, और सर डिग्री कितनी हो जाएगी सर जी 5 हो जाएगी। तो 5 क्या होगा सर, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सबको बातें समझ में सर, यहाँ पे सर 5 आपका बैठेगा ना, ये 5 आपका 5 हो जाएगा। चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गलती मत करना, यहाँ पे सर 5 है, ठीक है बच्चा, यहाँ पे 5 है। यहाँ पे जो 1 मैंने लिखा था ना, यहाँ पे 5 है, कि ये d2y/dx2 ये आपका होल पावर 5 है, तो 5 यहाँ पे लिखा गया था। मिस्टेक मत करिएगा आप लोग। तो डिग्री कितनी हो जाएगी 5। जो सर आपका ऑर्डर होगा उसी की पावर को हम लोग चेक करेंगे। तो चलते हैं हम लोग सर सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग सर चेक कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन सबको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, उसी का सर ये जुड़वा भाई है। अवकल समीकरण d3y/dx3 का होल स्क्वायर प्लस x² d2y/dx2 का होल क्यूब प्लस 7y इज इक्वल टू sin x की कोटि होगी। सेट थर्ड 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था।
कितने मार्क्स का? 1 मार्क्स का। जी हाँ सर। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, ऑर्डर आपको बताना है सर। फर्स्ट ऑप्शन 2, आपके पास ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं सर। वैसे आपको मैंने बताया है कि सबसे पहले ऑर्डर, जब ऑर्डर सर निकाला ना, फाइंड करना है ऑर्डर, तो मैंने बताया सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन इसमें चेक करेंगे। तो अगर आप ऑर्डर के बारे में चेक करेंगे तो ऑर्डर मीन्स होता है कोड। जी हाँ सर। तो कोड कैसे निकालेंगे? तो अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, यहाँ पे सर d3y/dx थे। यहाँ पे सर कितनी बार सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन हुआ है? 3 टाइम्स। यहाँ पे कितने टाइम्स? यहाँ पे सर 2 टाइम्स। सर देखिए आराम से मेरी बातों को सुनना। यहाँ पे d3y/dx3 ये बता रहा है कि यहाँ पे आपका मैक्सिमम 3 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है, यहाँ पर आपका 2 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है। आ रही बात समझ में? जी हाँ सर। यहाँ पे सर आपका 0 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि पूरे यहाँ देखिए यहाँ तक के इक्वेशन में सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन कितने टाइम्स हुआ है? 3 टाइम्स हुआ है। तो जितनी बार सबसे ज़्यादा बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन ही ऑर्डर कहलाता है। मैक्सिमम डिफरेंशिएशन ही ऑर्डर कहलाता है। तो मैक्सिमम कितने टाइम? 3 टाइम्स। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ऑर्डर सर जी इसका हो जाएगा 3। तो ऑर्डर सर इसका 3 हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। ये देखिए सर इसका करेक्ट ऑप्शन सर क्या हो जाएगा? 3। बट अगर मुझे सर ऑर्डर निकालना होगा, क्या निकालना होगा सर? ऑर्डर तो निकाल दिया। अगर सर मुझे डिग्री निकालना होगा, क्या निकालना होगा बच्चा? डिग्री। तो सर हम लोग सर डिग्री कैसे निकालेंगे? मैं डिग्री बता दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में। डिग्री वैसे पूछा नहीं गया था, तो डिग्री जगह निकालने की कोशिश करेंगे घात। सर बहुत सिंपल है ये तो आप देखेंगे जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है आपका सर? जितनी बार इसमें पूरे इक्वेशन में मैक्सिमम डिफरेंशिएशन ऑर्डर कहलाता है। तो मैक्सिमम 3 टाइम हुआ सर, 3 इसका ऑर्डर हो जाएगा। जो सर ऑर्डर होगा उसकी पावर को चेक करेंगे। तो ऑर्डर की पावर है क्या सर? यहाँ पे 2 है। तो सर इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। बट मुझसे सर ऑर्डर पूछा गया, तो सर इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन थर्ड अगर चेक करेंगे आप, थर्ड देख लीजिए। अवकल समीकरण 9d2y/dx2 का होल पावर 3 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर प्लस x dy/dx प्लस 1 इज इक्वल 0। ये आपका, इसमें सर आपको सर घात निकालनी है। ये आपका क्वेश्चन सर किसमें पूछा गया था? सेट 4 में 2024 में। जी हाँ सर। क्वेश्चन आपका सेट 4 2023 में सर पूछा गया क्वेश्चन आपका है। और अगर आप देखेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप चेक करेंगे, ध्यान से मेरी बातों को सुनना, इस पूरे इक्वेशन में सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन कहाँ पर हुआ? यहाँ पर। कितनी बार? 2 टाइम्स। मैक्सिमम डिफरेंशिएशन ही ऑर्डर कहलाता है। अगर सर मुझे इसका ऑर्डर बताना होता कोड, तो सर इसका ऑर्डर क्या होता? इसका सर ऑर्डर हो जाता 2 हो जाता। मीन्स कोड जो इसकी आती सर जी 2 होती। जो सर ऑर्डर होता उसी, देखिए यहाँ पे कितनी बार? 1 टाइम। यहाँ पे सर देखिए यहाँ भी 1 टाइम है, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2 टाइम्स है। मैक्सिमम डिफरेंशिएशन 2 है, तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन ऑर्डर कहलाता है। और जो ऑर्डर होगा उसकी पावर, तो यहाँ पे सर ऑर्डर की पावर क्या है? देखिए डिग्री जो होती है सर, ये आपकी डिग्री में होती है घात। जी हाँ सर। तो आपका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर की पावर ही सर डिग्री कहलाएगी। तो ऑर्डर आपके पास सर, ऑर्डर मीन्स मैक्सिमम डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स हुआ, ऑर्डर सर जी 2 हो जाएगा। उसकी पावर 3 है तो डिग्री हो जाएगा 3। तो 3 ऑप्शन क्या आपका? 3 क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। जी हाँ सर। किसी बच्चों को दिक्कत? चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या? अवकल समीकरण x - y dy/dx इज इक्वल टू x + 2y की प्रकृति होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन x - y dy/dx इज इक्वल टू x + 2y नेचर इज। सेट 5 2023 में सर पूछा गया क्वेश्चन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो आपके पास सर फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन समघाती और घात 0 है। फोर्थ ऑप्शन समघाती और घात 1 है। मैं बहुत बढ़िया तरीके से इसको मैं समझाने वाला हूँ आपको। ये पहले से मैं लिख के रखा हूँ जिससे सर वीडियो छोटा बने। अगर आपको सबसे पहले सर होमोजीनियस चेक करना है, देखिए आपको मैं लिख के रख दिया हूँ। फॉर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं क्लास में कैसे बताया था, यहाँ पर कैसे बता रहा हूँ, दोनों में सर थोड़ा सा अंतर है। मैं क्लास में जैसे बताया तो उसको भी मैं बता दूंगा इसके बाद। दोनों तरीके से मैं आपको क्वेश्चन को होमोजेनियस चेक करना बताऊंगा, सिखाऊंगा कि क्लास में कैसे बताया था, इसमें यूट्यूब पर कैसे बता रहा हूँ सर। दोनों तरीके आपको सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ ये सर आपको यूट्यूब पर ही बताया जा रहा है। जी हाँ सर। ऑफलाइन क्लास में जो भी तरीका था उसको बता दे रहा हूँ। इसके बाद अगर आप चेक करेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, समघातीय अवकल समीकरण है क्या सर, इसका सर रूप है क्या, किस रूप में हो सकता है? इसके सर 2 फॉर्म है। एक सर dy/dx, तो y/x नज़र आया ना। अगर y/x नज़र आया है तो dy/dx को हम लोग, अगर मुझे dy/dx को सर ऐसा कुछ फॉर्म मुझे मिल जाएगा। कैसा फॉर्म? f, ये f मीन्स फंक्शन y/x,
मीन्स y अपॉन एक्स है तो y अपॉन एक्स इस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा और x की पावर n होना चाहिए। n मीन्स कोई भी नंबर आपका होगा सर। आ रही बात समझ में? जी हाँ सर। n क्या है यहाँ पर? आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकता है। आ रही बातें समझ में? जी हाँ सर। तो अगर आप चेक करेंगे तो ऐसा कुछ फॉर्म नज़र आएगा, तो फर्स्ट फॉर्म आपका ये होगा। सेकेंड फॉर्म क्या अगर आपको नजर आएगा dx ओवर dy, तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे कि फंक्शन को x अपॉन y के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और y की पावर क्या यहाँ पर होगा? n होगा। सर जो नीचे होगा उसी के पावर को हम लोग सर बाहर बैठाएंगे, जो सर नीचे होगा उसी के पावर को हम लोग बाहर बैठाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि दो फॉर्म आपको नजर आएगा। एक फॉर्म dy बाई dx, जब dy बाई dx होगा तो यहाँ से y अपॉन x निकालेंगे बाहर, तो y अपॉन x का सर हम लोग सर फॉर्म बनाएंगे। जी हाँ सर, यहाँ x अपॉन y का फॉर्म हम लोग बनाएंगे। जब ऐसा कुछ फॉर्म मुझे फिर से नज़र आ जाएगा तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा? मेरा सर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा हो जाएगा? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। जी हाँ सर। तो कैसे होगा? मैं इस क्वेश्चन को बना लेता हूँ। सबसे पहले इस मेथड से मैं इसको आपको समझा देना चाहता हूँ। बहुत ही शानदार, आपको सर बिल्कुल सर दिक्कत नहीं होने वाली है, समस्या नहीं होने वाली है, सब बच्चों को समझ में आने वाला है सर। तो सबसे पहला काम हम लोग सर क्या करेंगे, आपके पास सर x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई। मैंने बताया बिल्कुल पूरा साल आपने घूमा, पढ़ाई नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है सर। x प्लस टू वाई ये सबको नज़र आया अपॉन में, ये x माइनस वाई मल्टीप्लाई में है ना, इधर आएगा तो डिवाइड बन जाएगा, x माइनस वाई बना कि नहीं बना? तो सबसे पहले हम लोग सर अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स, मैंने बताया डी वाई बाई डी एक्स पहला फॉर्म मिला कि नहीं मिला? जी हाँ सर। ऐसे पहले वाले फॉर्म को ये x की पावर देखिए ये है, बातें समझ में आई? और ये जब ये है तो अब इसको भी सर देखिए, इसको भी सर मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये मिल गया बट ये नहीं मिला है, तो इसको मुझे किस फॉर्म में? इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सी बात है, करना क्या है सर? सबसे पहला काम ये करना है कि अब यहाँ पे y है ना, तो y को हम लोग सर y अपॉन x बना लेते हैं। तो ये कैसे बनेगा? x कॉमन ले लीजिए। जब x सर जी कॉमन लेंगे तो x जब कॉमन होगा सर यहाँ क्या बचेगा? 1। यहाँ क्या बचेगा आपका? यहाँ पर y अपॉन में x हो जाएगा। मिला कि नहीं मिला? जी हाँ सर। और होल अपॉन कितना हो जाएगा सर? ये बन जाएगा x, सर नीचे भी कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस वाई अपॉन एक्स बना कि नहीं बना? जी हाँ सर। तो अगर आप चेक करेंगे तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स बना। जी हाँ सर। तो अगर आप चेक करेंगे डी वाई बाई डी एक्स जब बन गया साहेब, तो यहाँ तक सर किसी बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये सर क्या हो जाएगा? यक्स से यक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यक्स की यक्स सर जब कैंसिल करेंगे, वैसे होमोजीनियस हम लोग सर कैंसिल नहीं करेंगे, इसको यक्स की पावर 0 बना देंगे क्योंकि यहाँ पे 1 बचेगा। तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यक्स की पावर 0 सर हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस 2y, ये बन जाएगा क्या सर? y अपॉन में x हो जाएगा। बना कि नहीं बना? जी हाँ सर। ये सबको बातें सर समझ में आ रही हैं, यहाँ तक सर किसी बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपॉन में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन में x हो जाएगा। ये भी सर आपको मिला कि नहीं मिला? तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो अगर आप देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स एक्स यहाँ पे n के स्थान पे है क्या? 0 है सर। तो अगर आप चेक करेंगे तो ये y अपॉन एक्स तो फंक्शन आपको मिला कि नहीं मिला? जी हाँ सर। तो अगर आप चेक करने की सर कोशिश करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सर ये आपका फंक्शन क्या हो गया? इस फॉर्म में सर कन्वर्ट हो गया। तो फंक्शन क्या हो गया सर? होमोजीनियस। जब फंक्शन आपका क्या हुआ? होमोजीनियस फंक्शन। जी हाँ सर। ये लिखेंगे आप, इट इज़ होमोजीनियस फंक्शन। डिग्री कितना हो जाएगा सर? डिग्री हो जाएगा सर, डिग्री सर x की पावर है, डिग्री कहलाएगी। डिग्री कितनी हो जाएगी? 0। लिखेंगे यह समघातीय अवकल समीकरण होगा, समीकरण है जिसकी घात सर कितनी हो जाएगी? इसकी घात 0 है। ये बातें सबको समझ में आए? जी हाँ सर। तो आप अगर मैच करना चाहेंगे तो आपका सर ये देखिए समघाती हुआ और घात कितना हो गया? 0। मीन्स इसका सर थर्ड ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सर ये चीज़ आपको समझ में आया? इस फॉर्म में सर मुझे कन्वर्ट करना था। किसी बच्चों को दिक्कत तो नहीं है? सबको सर मेरी बातें समझ में अच्छी तरीके से बातें समझ में आई कि नहीं समझ में आई? सर जब इतनी बातें आपको सर समझ में आ गई है तो किसी को सर समस्याएं नहीं होनी चाहिए। हम लोग सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का सर मतलब ये है कि अब मैं इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और बताना चाहूँगा। जी हाँ सर। अगर आप चेक करेंगे तो सबसे पहले ये आपके पास क्वेश्चन गिवन था। इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि हम लोग सर इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। जी हाँ सर। इसको बना लीजिए इक्वेशन सेकंड। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सर इस फॉर्म में सर कन्वर्ट कर लिए। अब आपके पास जो डी वाई बाई डी एक्स है, ये सर सेकंड मेथड है।
अगर आपको सेकंड मेथड में सर क्लास में बताया था, क्लास में आपको समझाया था सर। सेकंड वे क्या है सर, सेकंड मेथड क्या है, तो अगर जो आपके पास dy बाई डी एक्स, उसको हम लोग सर लेट किसके इक्वल करेंगे, एफ एक्स कामा वाई के। ये सर फंक्शन आपका एक्स और वाई में है, जी हाँ सर। तो अगर आप चेक करेंगे एफ एक्स कामा वाई हो गया, तो यहाँ पे सर हम लोग सबसे पहले ये करेंगे एफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू जो आपके पास उसको लिख लीजिए एक्स प्लस 2y अपॉन में ए एक्स माइनस वाई। बहुत शानदार सर ये तरीका है, बहुत शानदार मेथड है सर, आपको समझ में आने वाला है। अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स को आपके सर ने क्या लेट कर लिया, एफ एक्स कामा वाई, जी हाँ सर। तो यहाँ पर एफ एक्स कामा वाई, तो जहाँ डी वाई बाई डी एक्स था वहाँ किसको बैठा दिया आपके सर ने, एफ एक्स कामा वाई। तो यहाँ पर बैठ गया एफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y होल अपॉन में x माइनस वाई, जी हाँ सर। तो अगर आप चेक करेंगे ना तो यहाँ पर आप क्या करेंगे सर, बहुत शानदार होमोजीनियस चेक करने का सर तरीका होने वाला है सर। क्या आप बोलेंगे सर, क्या बोलने वाले हैं सर, थोड़ा सा बता दीजिए आप। तो मैं सर शानदार एकदम बताना चाहता हूँ, मैं लिखूँगा रिप्लेस एक्स एंड वाई बाई लेमडा एक्स एंड लेमडा वाई। सबको नज़र आया, बोलेंगे जी हाँ सर, बहुत शानदार मैंने बताया, मैं बताने वाला हूँ लेमडा एक्स एंड लेमडा वाई, जी हाँ सर। एक्स को किससे, लेमडा एक्स से, वाई को किससे, लेमडा वाई से। आ रही बात समझ में, जी हाँ। तो अगर आप चेक करेंगे तो एक्स के स्थान पे लेमडा एक्स, वाई के स्थान पे लेमडा वाई, किसी को दिक्कत नो सर। तो अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे एक्स के स्थान पे लेमडा एक्स, वाई के स्थान पे लेमडा वाई, होल अपॉन में कितना हो जाएगा, लेमडा एक्स माइनस लेमडा वाई। अगर आप चेक करेंगे सर इसमें सर क्या कॉमन हो जाएगा, लेमडा, तो क्या बचेगा एक्स प्लस 2y होल अपॉन, नीचे क्या बचेगा सर, लेमडा कॉमन, तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो अगर आप चेक करेंगे तो एफ लेमडा एक्स माइनस लेमडा वाई, सबको नजर आ लेमडा एक्स माइनस लेमडा वाई से, मैंने सर लेमडा एक्स लिखा है और लेमडा वाई। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सर अगर आप देखेंगे एफ लेमडा एक्स माइनस लेमडा वाई इज इक्वल टू क्या होने वाला है, तो सर लेमडा से लेमडा क्या करेंगे, कैंसिल, तो यहाँ पे सर आपका 1 बचेगा ना। तो एक्स प्लस 2y, वैसे सर कैंसिल नहीं करेंगे, लेकिन कैंसिल मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो अगर इस 1 को अगर मैं लिखना चाहूँगा तो 1 को सर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 को सर हम लोग सर लिखना ये चाहेंगे एफ लेमडा एक्स कामा लेमडा वाई इज इक्वल टू लेमडा की पावर 0 मीन्स 1 हो जाएगा, तो एक्स प्लस 2y हो जाएगा, अपान में कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। किसी को दिक्कत नो सर। तो अगर आप चेक करेंगे तो आप अगर चेक करने की सर कोशिश करेंगे तो यहाँ तक सर सबको बातें समझ में आ गई। इसको आपके सर ने क्या लेट किया था, अभी आप अगर देखेंगे तो ये है क्या सर, ये आपके पास यही तो है, देखिए इधर देखिए, ये है ना, जी हाँ सर। तो इतने के स्थान पे हम लोग सर इसको बैठा सकते हैं, जी हाँ सर। तो फिर से सर मैं वही पहुंच गया, कहाँ पर, एफ एक्स का वाई पर पहुंच गया। इसको आपके सामने देखिए, अगर आप चेक करेंगे तो अगर फिर से आपको फंक्शन मिल जाएगा, फिर से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा, तो इसका अंदर सर फंक्शन क्या होगा, होमोजीनियस होगा। तो सर मिला कि नहीं मिला, जी हाँ सर। एक्स प्लस 2y अपॉन में एक्स माइनस वाई, ये किसके इक्वल है, एफ एक्स का वाई के इक्वल है। तो अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे सर लेमडा की पावर 0, तो लेमडा की पावर 0 आपका ये शो करता है सर, डिग्री शो करता है। क्या शो करता है बच्चा, डिग्री। तो यहाँ पे सर डिग्री कितनी हो जाएगी, इसके सर लेमडा की पावर 0 मीन्स डिग्री कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इस फिर से मुझे सर फिर से फंक्शन मिल गया, मीन्स फिर से मुझे क्वेश्चन मिल गया, तो क्या हो जाएगा सर आपका ये डिफरेंशियल होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा, जी हाँ सर। आगे बात समझ में, जी हाँ, सबको बातें समझ में। चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप देखेंगे, देखिए आपको ये चीज़, ये किसके इक्वल है, एफ, देखिए ये किसके इक्वल है, यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो एक्स प्लस 2y अपॉन में एक्स माइनस वाई, एफ एक्स का वाई, और एफ एक्स का वाई किसके इक्वल आपने लेट किया है, डी वाई बाई डी, और डी वाई बाई डी एक्स है क्या आपका, ये सर क्वेश्चन नहीं है, दिखाई दिया। और जब मैं इस तरीके से क्वेश्चन को होमोजेनियस दिखाऊंगा, रिप्लेस एक्स एंड वाई बाय लेमडा एक्स एंड लेमडा वाई, तो भैया इससे कहने का मतलब ये है कि एक्स और वाई को लेमडा एक्स और लेमडा वाई में प्रतिस्थापित करने पर या प्रतिस्थापन करने पर, जी हाँ सर। बातें सबको समझ में आई, किसी बच्चों को दिक्कत, नो सर। तो अगर मुझे ऐसा कुछ फॉर्म नज़र आएगा, देखिए जैसे ये आपको मिला ना, मिला कि नहीं मिला, इसका सर मतलब ये है भैया साहब जी, एफ लेमडा एक्स कामा लेमडा वाई इज इक्वल टू लेमडा की पावर एन एफ एक्स कामा वाई, ऐसा कुछ फॉर्म नज़र आएगा तो फंक्शन क्या होगा सर, ये आपका सेकंड मेथड मैंने बताया, फंक्शन क्या हो जाएगा, होमोजीनियस। तो एफ लेमडा एक्स कामा लेमडा वाई, एफ लेमडा एक्स कामा लेमडा वाई, लेमडा की पावर 0, तो लेमडा की पावर एन, एन के स्थान पे आया क्या, 0, तो एन मीन्स आपके पास 0 है, और एफ एक्स का वाई मिला कि नहीं मिला, जी हाँ सर। तो ये
ये है सर। और यहाँ पे लेमडा की पावर 0 है, मीन्स एन कितना है 0, एन आपका डिग्री बताएगा, घात बताएगा। तो ये सर फिर से आपको जब फंक्शन मिल गया तो समघाती हो गया, तो समघाती और घात कितना हो गया 0 हो गया। बातें सबको समझ में आई कि नहीं आई? जी हाँ सर। चलते हैं हम लोग सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आप सबको नज़र आया होगा। इसमें सर आपको निकालना क्या है, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है कि प्रकृति ज्ञात कीजिए। जी हाँ सर। मीन्स क्या होगा, प्रकृति मीन्स इसमें सर कोट निकालना है। जी हाँ। तो आपके पास सर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 0 1 2, इनमें से कोई नहीं। ये सर क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। सेट 7 में 2023 में, सेट 4 में, सेट 6 में, सेट 7 में हर साल पूछा गया सर क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए सर इंपॉर्टेंट है। इसमें सर एक नया शब्द जोड़ा गया, क्या? प्रकृति। जी हाँ सर। मीन्स कोट निकालना है। तो यहाँ पे सर मैक्सिमम डिफ्रेंशिएशन कितने टाइम्स हुआ है? तो अगर आप देखेंगे d2y/dx2 ये बता रहा है कि यहाँ पे ऑर्डर कितना है 2, मीन्स कोट कितना है 2 हो जाएगा। कैसे पता चला सर? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कितनी बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है? 2 बार हुआ है। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर मीन्स कोड कितना हो जाएगा इसका सर? 2 हो जाएगा। इसमें सर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बातें सबको समझ में आई? चलते हम लोग सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर इसका सर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सर ये। तो अगर ऐसे हम लोग सर चेक करेंगे, चेक कर लेते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग चेक कर लेते हैं। अवकल समीकरण दिखाई दे रहा है सबको। अवकल समीकरण xy d2y/dx2 प्लस x dy/dx का होल स्क्वायर माइनस y dy/dx इज इक्वल टू की घात है। सेट फर्स्ट 2022, सेट 7 2020 में सर पूछा गया क्वेश्चन आपका है। 0 1 2 3 इसके सर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले सर इसकी सर घात पूछी गई। घात मीन्स होता है सर डिग्री। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले सर आप कैसे सर डिग्री कैसे निकालते हैं? तो आप पूरे इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में चेक करेंगे सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ सर। यहाँ पर यहाँ d2y/dx2 ये बता रहा है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन कितने टाइम्स? 2 टाइम्स हुआ है। तो सर इसका सर ऑर्डर की जो पावर होगी सर उसकी वजह सर डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ पे सर ऑर्डर की पावर देखिए, ये d2y/dx2 ऑर्डर कितना हो जाएगा? अगर ऑर्डर आपसे पूछा गया होता तो ऑर्डर हो जाता सर इसका 2। ऑर्डर क्या हो जाता है बच्चा? 2 मीन्स कोट क्या हो जाती? कोट सर जी 2 हो जाती। जी हाँ। अगर आप इस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका जो ऑर्डर होगा उसी की पावर जो होता है उसी का सर जो पावर होता है वही सर इसकी घात कहलाती है। तो यहाँ पे सर डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी साहब जो डिग्री हो जाएगी सर हो जाएगी 1, मीन्स घात कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जी हाँ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? सेकंड ऑप्शन सर करेक्ट ऑप्शन होगा। चलते हम लोग सर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7वां क्वेश्चन है क्या, आप लोग देख लीजिए। अवकल समीकरण सबको नजर आया? जी हाँ सर। अवकल समीकरण लिखा गया 3x² d2y/dx2 माइनस 2dy/dx प्लस y इज इक्वल 0 की कोटि है। जी हाँ सर। अब यहाँ पे सेकंड में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर d2y/dx2 है, तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। सर यही क्या कहलाएगा? इसका ऑर्डर कहलाएगा। तो ऑर्डर सर जी यहाँ पर मीन्स 2 हो जाएगा। कोटि कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर आपको सर आपसे अगर डिग्री पूछा गया होता, वैसे मात्र सर आपसे पूछा गया ऑर्डर, तो डिग्री सर इसकी सर 1 हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम डिफरेंस है 2 टाइम्स। ऑर्डर कितना हो जाएगा? कोट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सर इसका भी सर आपका क्या होगा? सेकंड ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। बातें सबको समझ में आई? जी हाँ सर। अगर डिग्री पूछा गया घात, तो घात कैसे पता चलेगा? जो ऑर्डर होगा, जहाँ पे हम लोग ऑर्डर चेक करते हैं उसी के पावर को चेक करते हैं, तो घात हो जाती है सर 1, मीन्स डिग्री 1 हो जाता। आ रही बातें समझ में? कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। 8th क्वेश्चन है क्या, अवकल समीकरण 9d2y/dx2 इज इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर का होल पावर 3/2 की कोटि है। जी हाँ सर। तो यहाँ पे सबसे पहले सर कोटि आपको बतानी थी ना, तो कोटि सर कैसे बताना है, कैसे सर उसको देखना है? तो सबसे ज़्यादा कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है वही उसकी सर कोटि बताएगी। मेरी बातें सबको समझ में आ रही हैं? बोलेंगे जी हाँ सर। तो अगर आप चेक करेंगे सर इसकी सर कोटि क्या हो सकती है, तो कोटि यहाँ पे सर मैक्सिमम कितने टाइम डिफरेंशिएशन? 2 टाइम डिफरेंशिएशन। तो सर इसका ऑर्डर सर कितना हो जाएगा? ऑर्डर सर इसका हो जाएगा सर 2। ये सर ऑर्डर हो जाएगा इसका 2। और सर यही ऑर्डर ही क्या होता है? कोटि होता है सर। कोटि कितनी हो जाएगी इसकी? 2 हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ d2y/dx2 ये बता रहा है मैक्सिमम कितने टाइम डिफरेंशिएशन? 2 टाइम डिफरेंशिएशन। जी हाँ सर। और एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, जैसे अगर इसकी सर डिग्री बतानी होती, घात बतानी होती, तब कैसे करते? तो हमेशा सर एक चीज़ ध्यान देना, आप तो सर बता दिए क्या कि सर मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन ही आपका ऑर्डर कहलाता है, बट
अगर मुझे डिग्री बताना होगा तो सबसे पहले कोशिश ये करना कि जहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्म नज़र आएगा उसकी पावर हमेशा फ्रैक्शन में ना होके इसमें होगा सर एक आपका होल नंबर होना चाहिए। बातें सबको समझ में आ रही है? जी हाँ सर। तो अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे 3/2 फ्रैक्शन में है। जी हाँ सर। तो इस फ्रैक्शन को हम लोग सर पहले कन्वर्ट करेंगे। तो अगर मैं इसको बनाने की सर कोशिश करूँगा बन जाएगा d2y/dx2 हो जाएगा। अगर सर डिग्री फाइंड करना है तब बोर्ड एग्जाम में जैसे आ गया आपके, सबको नज़र आया? जी हाँ सर। अगर आप देखेंगे 3/2 को हम लोग सर बनाते कैसे हैं, 1 प्लस हो जाएगा, ये dy/dx हो जाएगा, स्पेस थोड़ा सा कम है तो छोटा छोटा बना लेता हूँ मैं, ये बन जाएगा। इसको हम लोग क्या बना सकते हैं, देखिए बहुत सिंपल आपको बताने वाला हूँ। 3 × 1/2 हो जाएगा, 3 × 1 3 फिर से हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अच्छा ये 1/2 अगर आप चेक करेंगे तो सर देखिए एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, क्या इसको और हम लोग क्या बना सकते हैं सर, 9 d2y/dx2 हो जाएगा। बातें सबको समझ में है? जी हाँ सर। और ये बन जाएगा आपका, अगर आप देखेंगे तो इसको हम लोग सर लिख सकते हैं क्या, 1 + dy/dx हो जाएगा। इसका सर जी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग सर ऐसा कुछ बना के लिख सकते हैं, पावर में 3 और सर होल पावर क्या हो सकता है, 1/2 हो जाएगा। पावर की पावर से फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 1/2 जो आपका इसमें है, इधर जब मैं इसको लेके आऊँगा तो आपका ये फ्रैक्शन में ऐसा रूट में है, इधर आपका 2 हो जाएगा, बन जाएगा 9 d2y/dx2 हो जाएगा। ये बन जाएगा पावर 2 हो जाएगा, दिखाई दे रहा है, पावर 2 = 1 + dy/dx का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसकी पावर क्या होल पावर हो जाएगा 3। तो अब देखिए ऑर्डर कितना हो जाएगा साहब, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 और डिग्री भी 2 हो जाएगी। बातें सबको समझ में है? जी हाँ सर। इसको सर मुझे फ्रैक्शन में ना लाके जो d2y/dx2 है इसकी पावर आपका फ्रैक्शन में होकर सर एक होल नंबर होना चाहिए, और dy/dx जितने भी डिफ्रेंशिएशन है आपके उसकी पावर क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। जी हाँ सर। इसका भी सर ऑर्डर सर आपका हो जाएगा 2 और डिग्री भी हो जाएगी 2। बातें सबको समझ में है? जी हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx2 का होल पावर 3 + dy/dx का होल स्क्वायर प्लस साइन dy/dx + 1 = 0। यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे सर साइन देखिए, यहाँ पर सर ऑर्डर जो होगा सर मैक्सिमम टाइम डिफरेंशियल 2 हुआ है तो ऑर्डर की पावर है डिग्री कहलाती है। बट पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में चेक करेंगे कहीं आपको ऐसा कुछ फॉर्म नज़र आएगा। देखिए सर बात एकदम ध्यान सुनना, dy/dx cos dy/dx tan dy/dx, ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को सुनिएगा सर, देखिएगा आप, cot dy/dx etc जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक हैं, अगर ट्रिगोनोमेट्रिक का एंगल डिफरेंशिएशन में गिवन होगा तो ऐसे फंक्शन के लिए मेरा जो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मेरी जो डिग्री होगी वो डिग्री क्या हो जाएगी साहब, डिग्री हो जाएगी नॉट डिफाइंड, मीन्स अपरिभाषित होगी। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिकली हो गया। अगर सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, जैसे e⁻dy/dx नज़र आएगा आपको, e⁻d2y/dx2 नज़र आएगा आपको। तो अगर ऐसा कुछ आपको फिर से नज़र आएगा, e में भी डिफरेंशिएशन नज़र आएगा तो उसके लिए भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या सर, डिग्री। आर्य भाषा मैटर नहीं करेगा सर इसमें सर, वो आपका स्टेटमेंट सर आपका फॉल्स हो जाएगा। जो मैंने बताया था कि और जहाँ पे ऑर्डर होगा उसकी पावर को चेक करेंगे, लेकिन ऑर्डर की पावर को चेक करेंगे तब जब आपका ऐसा कुछ फॉर्म नज़र नहीं आएगा, साइन कॉस टेन कॉट का एंगल dy/dx हो, e भी dy/dx में। एक सर और आपका है, इसका नाम है सर लॉग। अगर लॉग अगर आपको नज़र आ रहा, लॉग भी सर dy/dx में नज़र आएगा तो वहाँ भी अगर किसी भी इक्वेशन लॉग भी अगर प्लस लॉग यहाँ पे दिया होता, प्लस लॉग dy/dx, तब भी आपका क्वेश्चन क्या होता, उसमें डिग्री नॉट डिफाइंड होता। आधी बात समझ, थर्ड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। सब बच्चों को बातें समझ में आ गई होगी। चलते हैं हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सर 10 देख लीजिए आप। अवकल समीकरण d2y/dx2 + dy/dx का होल क्यूब प्लस y⁴ = 0 की घात है। सेट फर्स्ट 2021 में, सेट 6 2019 में सर पूछा गया क्वेश्चन आपका है, इंपॉर्टेंट है सर। घात बोला गया मीन्स आपको डिग्री बताना, इंग्लिश में घात को बोलते हैं डिग्री। तो आप सबसे पहले चेक करेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिफरेंशियल, ये क्या गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो साहब जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसमें आपको पता करना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर डिफरेंशिएशन हुआ है, सबसे ज़्यादा बार। जी हाँ सर। तो अगर आप देखें मैक्सिमम टाइम ऑफ डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे d2y/dx2 ये बता रहा है कि यहाँ पे 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ है। यहाँ पे dy/dx ये बता रहा है 1 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है। यहाँ पर सर एक भी बार डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन होगा ना उसी को हम लोग पकड़ते हैं, उसी को हम लोग सर चेक करते हैं। तो d2y/dx2 है, यहाँ पे मैक्सिमम 2 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है। यहाँ पे जब मैक्सिमम 2 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है तो मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन ही ऑर्डर कहलाता है। तो अगर मैं इसकी
अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूँगा तो ऑर्डर हो जाएगा 2, मीन्स इसका सर कोटि हो जाएगा 2। बट अगर डिग्री की बात किया जाएगा तो सर डिग्री होती है घात, तो साहब जो घात होगी वो सर ऑर्डर को मैं चेक करूँगा, जहाँ ऑर्डर मिलता है उसके पावर ही घात कहलाती है, डिग्री कहलाती है सर। तो d2y/dx2 का पावर क्या है 1, तो 1 क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, मीन्स घात, तो घात कितना हो जाएगा 1। तो इसमें सर कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा सर, करेक्ट ऑप्शन होगा। बातें सबको समझ में आई, जी हाँ सर। अब चलते हैं सर 11th क्वेश्चन पे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11th है आपका, इसको समझना, बोर्ड एग्जाम पक्का आने वाला है। जी हाँ सर, यहाँ पे सर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, आंसर में थोड़ा सा ये गलत प्रिंट हो गया था। ये सर फोर्थ रूट है, क्या है बच्चा, ये फोर्थ रूट है। ये फोर्थ रूट मैं इसको समझा देना चाहता हूँ, ये फोर्थ रूट है, क्या है ये, फोर्थ रूट। इसका सर मतलब ये है कि जैसे आपका स्क्वायर रूट होता है तो पावर में कितना होता है 1/2 होता है। जैसे आपका ये क्यूब रूट होता है तो पावर में क्या होता है 1/3 होता है। ऐसे अगर आपका फिफ्थ रूट होता है तो पावर में क्या होता है 1/5। ऐसे अगर आपका अगर आपके सर nth रूट होता है तो पावर में क्या होता है 1/n होता है। ऐसे ही साहब अगर आपके पास यहाँ पे सर ये फोर्थ, अगर ऐसा कुछ होगा तो इसका मतलब सर पावर में कितना होगा 1/4 होगा। बातें सबको समझ में आई। तो सर इसको हम लोग सर कैसे बनाएंगे, अगर हम लोग सर इसको बनाने की सर कोशिश करेंगे, देखिए इसको हम लोग सर कैसे बनाएंगे, तो इसको हम लोग सर जैसे यहाँ पे फोर्थ रूट है ना, इसको अगर हम लोग बनाने की सर कोशिश करें, मैं यहीं पे समझा देना चाहता हूँ। ये d2y/dx2 है ना बच्चा, इज इक्वल टू क्या है, ये फोर्थ रूट लिखा गया, सबको दिखाई दे रहा है सर, ये फोर्थ रूट है, ये x है, ये प्लस dy/dx का होल स्क्वायर लिखा गया है। तो अगर आप चेक करेंगे ये, इसको हम लोग क्या बना के लिख सकते हैं, d2y/dx2 इज इक्वल टू, पहले इसमें हम लोग सर पावर को हम लोग सर जो फ्रैक्शन में उसको सर हम लोग फ्रैक्शन से कन्वर्ट करके होल नंबर में लेके आएंगे। जी हाँ, इसको हम लोग फोर्थ रूट को हम लोग क्या बनाएंगे, x प्लस dy/dx का होल स्क्वायर चल रहा है ना, ये पावर क्या हो जाएगा सर, ये पावर में सर 1/4 हो जाएगा। अब ये पावर 1/4, ये 1/4 जब ट्रांसपोज होगा तो बन जाएगा d2y/dx2 हो जाएगा। ये 1/4 बन जाएगा 4 इज इक्वल टू x प्लस dy/dx का होल स्क्वायर हो जाएगा। बना कि नहीं बना। तो अगर आप चेक करेंगे तो इसको थोड़ा सा हम लोग और अच्छे तरीके से बना ले, तो बन जाएगा d2y/dx2 हो जाएगा कि पावर 4 हो जाएगा। ये प्लस का इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो बन जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका माइनस का x इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सर आपका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिफरेंशिएशन यहाँ पर हुआ है ना, कितने टाइम, 2 टाइम। सर इसका सर ऑर्डर देखिए, इसमें सर मुझे घात बतानी थी, मीन्स डिग्री बताना है, तो सबसे पहले मुझे ऑर्डर तो पता होना चाहिए ना सर। तो यहाँ पे सर साहब ऑर्डर कितना है 2 है, जो ऑर्डर है उसी स्थान पे हम लोग सर पावर को चेक करेंगे। तो ऑर्डर सर जब इसका सर ये 2 है, ऑर्डर कितना आ गया 2 आ गया, मीन्स कोटि आ गया साहब 2 इसमें। तो अगर ऑर्डर सर जी 2 है तो उसकी पावर ही डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ पे d2y/dx2 का पावर क्या है 4 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, तो डिग्री हो जाएगी साहब इसकी 4 हो जाएगी, मीन्स इसका घात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या किसी बच्चों को दिक्कत नो सर, तो डिग्री कितनी हो जाएगी सर 4। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा सर, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सर, मैंने टिक कर दिया। फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा सर, करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या ये सब बच्चों को समझ में आया कैसे बना, जी हाँ सर। तो पहले हम लोग सर इसको हम लोग सर कन्वर्ट करेंगे फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि रूट में हम लोग को इसको सर ड्रॉप नहीं करना सर। रूट में था ना, कौन सा रूट था, फोर्थ रूट था। तो फोर्थ रूट को हम लोग सर किस में कन्वर्ट किए, इसको हम लोग पावर में, देखिए इधर देखिए मैंने क्या किया, फोर्थ रूट को मैंने कैसे कन्वर्ट किया। इस फोर्थ रूट को हम लोग 1/4 लिख सकते हैं। ये x ये है, ये प्लस है, ये dy/dx का होल स्क्वायर है। इसी फोर्थ रूट को हम लोगों ने 1/4 बैठा दिया। कैसे, ये मैंने समझा दिया। स्क्वायर रूट को हम लोग पावर में 1/2 लिखते हैं, क्यूब रूट को पावर 1/3, फिफ्थ रूट को 1/5 का, फोर्थ रूट को 1/4, nth रूट को 1/n। तो वैसे सर आपका ये फोर्थ रूट था तो 1/4 हो गया। तो ये 4 आपका 1/4 जब मैंने सर पावर को ट्रांसपोज किया तो ये 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। जी हाँ सर, इसको मैंने इधर देखिए स्क्वायर चल रहा है, इसको मैंने इधर प्लस का था, इधर आया तो माइनस, आपका प्लस का था, इधर आया माइनस का हो गया, प्लस का इधर आया तो माइनस का हो गया। तो पूरा का पूरा सर बना कि नहीं बना। तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन आपका 2 टाइम्स हुआ, उसकी पावर आपका सर 4 हो जाएगा, तो 4 ही क्या हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा। तो आपके कहने का मतलब ये है साहब, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि पूरे इक्वेशन को आपको पावर जो होगी, पावर किस में होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। जी हाँ सर, बातें सबको समझ में, पावर किस में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए इन सब का, चाहे इसका हो चाहे इसका हो सर। जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसकी पावर क्या होनी चाहिए, उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। आगे बात समझ में, जी हाँ सर। चलते हैं हम लोग सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए अब। अवकल समीकरण d3y/dx3 माइनस 2d2y/dx2 का होल स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0 की कोटि है। सेट थर्ड 2022, 2020, सेट 5 2019 में सर पूछा गया क्वेश्चन आपका है। अगर आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे सर आपको कोटि बताना है। जी हाँ सर, तो मैंने बताया है कि सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन चेक करेंगे कहाँ पर हुआ है, मीन्स मैक्सिमम टाइम्स आप डिफरेंशिएशन चेक करेंगे आप। तो अगर आप ये क्या गिवन है, यहाँ से लेके यहाँ तक दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप चेक करेंगे तो मैक्सिमम कितने टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है, मैक्सिमम 3 टाइम डिफरेंशिएशन यहाँ पर हुआ है। यहाँ पे कितने टाइम, 2 टाइम्स हुआ है। यहाँ पर एक भी बार डिफरेंशिएशन नहीं हुआ। जी हाँ सर, यहाँ पे 3 टाइम्स हुआ है। जितने आपका यहाँ पे सर 3 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है। जी हाँ सर, तो 3 टाइम जो डिफरेंशिएशन हुआ है वही इसका सर ऑर्डर कहलाएगा। मीन्स कोटि कितनी हो जाएगी, तो कोटि हो जाएगी साहब जी, हो जाएगी सर जी 3। मीन्स ऑर्डर कितना हो जाएगा सर 3, तो 3 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बातें सबको समझ में आई? जी हाँ सर, तो इतनी बातें तो सबको समझ में आई ना? जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं। नो सर, यहाँ पे d2y/dx2 ये बता रहा है 2 टाइम डिफरेंशिएशन, d3y/dx3 बता रहा है 3 टाइम डिफरेंशिएशन, तो 3 आपका क्या होगा सर, अधिक होगा सर। जी हाँ सर, तो ये 3 क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा। अब चलते हैं इसके पास। अगर आप सर 13 क्वेश्चन चेक करेंगे तो अवकल समीकरण 2x d2y/dx2 प्लस 3e⁻x dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 9y का होल क्यूब, 9y 3 है ना? जी हाँ सर, इज इक्वल टू x⁴ की घात है। अगर आप चेक करेंगे सेट 4 2020 में सर पूछा गया क्वेश्चन है। किसी बच्चों को दिक्कत, अगर सर किसी बच्चों को दिक्कत होगी सर बताइएगा। तो इसको सर हम लोग सर घात कैसे बनाएंगे, क्या कोई बच्चा बता सकता है सर घात कैसे बनेगा? इसको सर घात कैसे हम लोग ढूंढेंगे? तो बहुत सिंपल सी बात है, तो घात सर हम लोग सर बना लें। जी हाँ सर, तो घात की तरफ सर हम लोग भागते हैं। तो घात सर कैसे बनेगा बता देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कहाँ पर हुआ है, तो बोलेंगे सर जी मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन सर यहाँ पर हुआ है। कहाँ पर, यहाँ पर हुआ। जी हाँ सर, तो मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन सर कहाँ पर, यहाँ पर हुआ है। तो अगर आप इसको चेक करेंगे तो किसी बच्चों को सर यहाँ तक दिक्कत नहीं हुई होगी। नो सर, तो आप जब चेक करेंगे सर इसकी सर मुझे क्या बतानी, घात। तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन यहाँ पर हुआ है। जो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ है सर यहाँ पे कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। यहाँ पे कितने टाइम्स, 1 टाइम्स। यहाँ d2y/dx2 ये बता रहा है मैक्सिमम 2 टाइम डिफरेंशिएशन। यहाँ पर 1 टाइम डिफरेंशिएशन, यहाँ पे सर एक बार भी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। तो जहाँ पे मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन हुआ रहेगा उसकी पावर ही क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। सर डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी साहब डिग्री हो जाएगी 1। मीन्स घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सर अगर आप चेक करेंगे ऑर्डर, तो ऑर्डर सर जी कितना होगा, ऑर्डर सर इसका 2 हो जाएगा। मीन्स कोटि हो जाएगा 2। तो ऑर्डर तो आपसे पूछा नहीं गया था, क्या पूछा गया सर, डिग्री पूछा गया। तो डिग्री कितनी हो जाएगी सर, डिग्री इसकी सर 1 हो जाएगी। इसका सर फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा सर, करेक्ट ऑप्शन होगा। जी हाँ सर, सबको बातें समझ में आई, अच्छे तरीके से बातें सबको समझ में आ रही। जी हाँ सर, तो अगर हम लोग को सर यहाँ तक सर बातें समझ में आ गई है तो हम लोग सर चलते हैं आगे की ओर, और आगे की ओर सर इसको समझ लेते हैं। अगला सर अगला पार्ट इसका क्या है सर, 13 के बाद सर 14 को हम लोग सर बना लेते हैं। तो 14 को हम लोग सर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख लीजिए। अवकल समीकरण x d2y/dx2 प्लस dy/dx का होल क्यूब प्लस y² इज इक्वल टू 0 की घात होगी। ये क्वेश्चन आपका सेट 5 2020 में पूछा गया क्वेश्चन आपका है। यहाँ पे सर आपसे सर घात पूछा गया, मीन्स डिग्री पूछा गया। तो आप पूरे इक्वेशन में चेक करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम कितने टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है। यहाँ पे 2 टाइम्स हुआ है। जहाँ पे सर मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ रहेगा उसी की पावर को हम लोग सर चेक करते हैं। इसकी पावर है क्या, 1 है। तो ये क्या हो जाएगी सर, इसकी डिग्री हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में सर डिग्री कितनी आ गई, 1 आ गई। मीन्स घात कितना आ गया, 1 आ गया। तो 1 क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब सर 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया घात, क्या पूछा गया सर, घात। तो अभी आपके सर ने बताया ऊपर कि सर जो मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन होता है उसी की पावर को हम लोग सर चेक करते हैं, वही सर इसकी डिग्री कहलाएगी। बट जब आपको पूरे इक्वेशन में कहीं भी साइन, जैसे मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखा दे रहा हूँ, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक, आपके जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं